नमस्ते। कोई ईश्वर को बाहर ढूंढता है या बाहर अनुभव करता है, बाहर देखता है। कोई भीतर मेडिटेशन करता है और भीतर अनुभव करता है। तो यह मामला है क्या? जैसे आपका घर है, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके घर में स्पेस है, खालीपन या आसमान कहें। और वैसे ही यह स्पेस, यह खालीपन, यह भीतर का जो आसमान है, यह बाहर भी है। तो आपका घर आसमान में है, एक तरीके से स्पेस में आपका घर है, और वह स्पेस आपके घर के भीतर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है। आप उस स्पेस में हैं, वह स्पेस आप में है। तो वैसे ही ईश्वर के लिए है कि यह बाहर भी है। इसलिए बहुत लोग बाहर की यात्रा करते हैं और अनुभव करते हैं। नदियों में, पेड़ में, पहाड़ में, न जाने कहां कहां जाते हैं, अनुभव करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। मूर्तियों में, प्रकृति में, सब कुछ प्रकृति से बना है। अगर हम मूर्तियां वगैरह बनाते भी हैं तो बाहर की तरफ की यात्रा, क्योंकि सच में वो बाहर अनुभव होता है। फिर कोई कहते हैं भीतर भीतर आओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, कहीं आप जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं और भीतर भी वह अनुभव होता है। अनुभव होना यानी अच्छा महसूस होना, शांत महसूस होना, एक प्रसन्नता महसूस होना, एक तृप्ति, संतुष्टता महसूस होना। तो यह भीतर भी है, बाहर भी है। यह स्पेस, यह आसमान भीतर भी है, बाहर भी है। आसमान यानी खुलापन, खिलापन। आसमान को देख के आपको महसूस होगा कि वह स्थिर है, शांत है, फ्री है। आसमान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हर जगह है और हर जगह वही है। आपके यहाँ का आसमान आपके घर के भीतर का स्पेस या मेरे घर के भीतर का स्पेस क्या अलग है? एक ही है। इस देश का आसमान या उस देश का आसमान एक ही है। तो भीतर से या बाहर से जो स्पेस दिखता है, आसमान दिखता है, एक ही है। जो शांति, आसमान यानी शांति, वह शांति एक ही है आपके लिए या मेरे लिए। जितना जितना हम उसको अनुभव करते हैं, उतना उतना हम एक ही अनुभव को, एक ही भीतर की यात्रा में, एक ही मंजिल को महसूस करते हैं। असल में इस आसमान के लिए, इस ईश्वर के लिए अंदर बाहर का कोई दायरा है नहीं, कोई उसकी लिमिट है नहीं। उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो बाहर है तो बाहर ही है, भीतर है तो अच्छा भीतर ही है। वो भीतर भी है, बाहर भी है, और एक ही है। चाहे वो कृष्णा हो या बुद्धा हो या कोई भी हो, जिन्होंने उस चरम अवस्था को महसूस किया है, शांति की, आनंद की, तो वह अवस्था एक ही है। बुद्धा में, कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। आप में और एक बुद्धा में कोई फर्क नहीं है।
भीतर से आसमान वही है, कॉन्शियसनेस भीतर से हमारी जागरूकता, सजगता, भीतर से हमारी जो शांति है वह एक ही है। या जिस भाषा को हम इस्तेमाल करते हैं, आत्मा, सोल, वह एक ही है। हाँ, हमारे मन अलग अलग ढंग से काम करते हैं, शरीर अलग अलग ढंग से काम करता है, लेकिन भीतर का स्रोत एक ही है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर एक है। या कभी मैंने सुना था राम कृष्ण एक ही के अवतार हैं। असल में हम सब एक ही स्रोत की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, और वह स्रोत हर जगह है। असल में वह जगह से परे है। आसमान को हम ये नहीं कह सकते कि आसमान इस जगह पर है, सब जगह पर है। तो बस एक उदाहरण देने की कोशिश की आसमान के माध्यम से, क्योंकि सबसे सूक्ष्म है। और उससे भी सूक्ष्म अगर कहें तो हमारी जागरूकता है। अब कुछ बातें शब्दों से बताई नहीं जा सकती, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें। हमारी जागरूकता, सजगता या अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस या भीतर एक होने का भाव कि मैं हूं, भले शरीर या मन जो कि बदलता रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, शरीर है नहीं है, आप हैं, आप हैं। यह घर आज है, कल नहीं है, लेकिन वो स्पेस भीतर का वह है, वो आसमान भीतर का वह है। और वह भीतर का आसमान मानो बाहर के आसमान से मिल जाता है, या ये कहें वो कभी अलग थे ही नहीं। तो कैसे कहें शब्दों में? बस आप हैं और सदा हैं सदा सर्वदा हैं, और हम एक हैं। आज का मैसेज यह है कि हम एक ही हैं।